प्राचीन भारत में तक्षशिला विश्वविद्यालय ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था। वहीं एक साधारण वेश में रहने वाले लेकिन असाधारण बुद्धि के धनी आचार्य चाणक्य रहते थे। आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, उनका जीवन सादा था, पर उनका मस्तिष्क राजनीति, अर्थशास्त्र और रणनीति का महासागर था। चाणक्य का मानना था कि राजा का धर्म जनता की रक्षा और न्याय है, न कि अहंकार। एक दिन चाणक्य मगध नरेश धनानंद के दरबार में गए। उनका उद्देश्य था मगध को एक मजबूत और न्यायप्रिय राज्य बनाना। परंतु धनानंद को चाणक्य का सादा वेश और स्पष्ट वाणी पसंद नहीं आई। सभा के बीच ही राजा ने उनका अपमान किया और सैनिकों को आदेश दिया कि उन्हें घसीटकर बाहर निकाल दिया जाए। पूरा दरबार हंस रहा था, पर चाणक्य का चेहरा शांत था। बाहर निकलते समय उन्होंने अपनी शिखा पकड़ी और दृढ़ स्वर में कहा, जब तक इस अत्याचारी राजा का अंत नहीं हो जाता, मेरी ये शिखा नहीं खुलेगी। ये कोई क्रोध की धमकी नहीं थी, ये एक बुद्धिमान पुरुष की प्रतिज्ञा थी। चाणक्य जानते थे कि शक्ति तलवार से नहीं, बुद्धि से आती है। उन्होंने अकेले बैठकर वर्षों तक योजना बनाई। वे राज्य की कमजोरियों, जनता की पीड़ा और धनानंद के अहंकार को समझने लगे। एक दिन उन्होंने एक किशोर बालक को देखा जो अन्य बच्चों के साथ खेल में राजा बना बैठा था और न्यायपूर्ण निर्णय दे रहा था। उस बालक का नाम था चंद्रगुप्त। चाणक्य ने उस बालक की आंखों में नेतृत्व देखा, उसके शब्दों में साहस और हृदय में राष्ट्र के लिए समर्पण पाया। चाणक्य चंद्रगुप्त को अपने साथ तक्षशिला ले गए। वहां उसे राजनीति, युद्ध कला, शास्त्र, नीति और अनुशासन की शिक्षा दी। उन्होंने उसे सिखाया मित्र कैसे बनाए जाते हैं, शत्रु को बिना युद्ध कैसे हराया जाता है, जनता का विश्वास कैसे जीता जाता है। चाणक्य कहते थे, राजा वही महान होता है जो सबसे पहले स्वयं पर शासन करे। पहला प्रयास असफल हुआ, सैनिक टूट गए, संसाधन समाप्त हो गए, लेकिन चाणक्य विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा, असफलता अंत नहीं, बल्कि सही रास्ते का संकेत होती है। उन्होंने फिर से रणनीति बदली, छोटे छोटे राज्यों को साथ जोड़ा, जनता का समर्थन लिया और धनानंद के मंत्रियों में फूट डाली। अंततः वो दिन आया जब धनानंद का शासन समाप्त हुआ। जनता ने राहत की सांस ली। चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सम्राट बने। राज्याभिषेक के दिन चाणक्य ने वर्षों बाद अपनी शिखा खोली। उनकी आंखों में गर्व नहीं, संतोष था। उन्होंने चंद्रगुप्त से कहा, याद रखना, सत्ता सेवा के लिए होती है, सुख के लिए नहीं। चाणक्य ने बाद में अर्थशास्त्र की रचना की, जो आज भी राजनीति और प्रबंधन का आधार मानी जाती है। उनका जीवन हमें सिखाता है, अपमान से टूटना नहीं, उसे शक्ति बनाना। धैर्य से बड़ा कोई हथियार नहीं। सच्ची विजय बुद्धि और नीति से मिलती है। चाणक्य अमर नहीं थे, लेकिन उनके विचार अमर हो गए।